जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आइए आज एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। जिस तरह से मंत्र और यंत्र काम करते हैं उसी तरह से तंत्र भी अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं और 100% काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज मैं एक ऐसे तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करने से इंसान की समस्या जिससे वो पीड़ित है उससे वो छुटकारा पा जाएगा, उससे उसको निजात मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में, परिजनों में, मित्रों में, कुटुंब परिवार में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए मैं बताता हूं आज एक विशेष तंत्र के बारे में। इसमें न किसी मंत्र का प्रयोग करना है न किसी यंत्र का प्रयोग करना है, ये मात्र तंत्र क्रिया है। तो ये वीडियो शत्रु को किस तरह से वशीकरण किया जा सकता है, शत्रु को किस प्रकार वश में किया जा सकता है, उस पर आधारित होने जा रहा है। दोस्तों हमारे आसपास हमारी जिंदगी में कई सारे शत्रु बन जाते हैं। आपके पड़ोस में, आपके मकान के पास में जो भी आपका पड़ोसी रहता है, मकान के किसी भी विवाद को लेकर के वो आपसे शत्रुता पैदा कर लेता है। या आपका कहीं प्लॉट है, कहीं आपका खेत है, तो वो पड़ोसी आपसे किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो आपसे शत्रुता पाल लेता है, आपको तंग करने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है। इसके साथ ही यदि आप व्यापार करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, तो वहां पर भी आपकी शत्रुता हो जाती है। वहां भी लोग दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि आपकी दुकान जो है वो अच्छी चले, उनसे बेहतर चले। इसलिए वो बिना किसी कारण के, आपके बिना कुछ कहे वो आपके शत्रु बन जाते हैं और वो अपनी शत्रुता को पूरी तरह से निभाते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो मानसिकता है वो खराब होती है, हमारा सुख चैन खराब होता है, घर में कलह का वातावरण बनता है और हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, तनावग्रस्त रहने लग जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, जी चाहता है कि क्यों नहीं इस शत्रु को खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये उचित नहीं है। हम ईश्वर की सत्ता में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि मारने का अधिकार तो सिर्फ ईश्वर के पास में ही है। और ईश्वर भी नहीं मारता है, इंसान अपने कर्मों से ही खत्म होता है। जो कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है, उसका अंत वैसा ही होता है और अपनी ही मौत इंसान मरता है। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं होना चाहिए और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि तंत्र मंत्र यंत्र के अंदर इस प्रकार के प्रयोग भी हैं कि आप शत्रु को 2 मिनट में ही समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये अनैतिक कार्य है, ये समाज विरोधी कार्य है और मानवता विरोधी कार्य है। हमें इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। हाँ, यदि कोई आपका शत्रु बन गया है और आप उससे परेशान रहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि शत्रु को अपने वश में कर लीजिए। ऐसे कई मंत्र हैं, कई यंत्र हैं और कई तंत्र हैं जिनके माध्यम से शत्रु वश में हो जाता है और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रयोग है ये तंत्र प्रयोग है और इससे जो है आपका शत्रु वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। वो आपके प्रति जो शत्रुता है, जो दुर्भावना है, उस दुर्भावना को वो समाप्त कर देगा और आपके साथ वो सहयोग की भावना अपना लेगा। तो इस तरह से इस तरह के प्रयोग ही हमें करने चाहिए ताकि किसी को शारीरिक नुकसान न हो। तो इस तंत्र प्रयोग में आपको करना क्या है कि किसी भी शनिवार को जब पुष्य नक्षत्र हो, शनिवार को पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, उस दिन आपको करना क्या है कि आप जो है
पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन आप लाल चंदन ले लें, लाल चंदन और अनार की कलम ले लें और एक भोजपत्र ले लें और भोजपत्र पर लाल चंदन की स्याही से अनार की कलम से शत्रु का नाम लिखें और शत्रु का नाम लिख करके और एक कटोरी जैसा पात्र ले लें, उसमें वो भोजपत्र रख करके और उसमें इतना शहद डाल दें कि वो भोजपत्र पूरी तरह से डूब जाए और उसको, उस कटोरी को या उस कप को या उस पात्र को आप किसी एकांत स्थान पर अपने घर में रख दीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में वो आपसे शत्रुता करना बंद कर देगा, वो आपका सहयोगी बन जाएगा और उसके अंदर जो दुष्टता का भाव है वो दुष्टता का भाव भी समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रयोग तो ये है। दूसरा प्रयोग है कि उल्लू पक्षी जो होता है, उस उल्लू पक्षी की विष्ठा आपको लानी है। कंदराओं में जो खो होते हैं, खो बने हुए होते हैं, वहां पर उल्लू पक्षी निवास करते हैं। तो आपको दिन में ये पता करना है कि उल्लू पक्षी कहाँ रहता है। अब ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और वहां जाकर के और दिन में ही उल्लू पक्षी की विष्ठा को आप लेकर के आ जाएं और उसको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद में उसका चूर्ण बना लें और एक चुटकी चूर्ण किसी पान में रख करके अगर आप शत्रु को खिला देते हैं तो वो शत्रु आपसे दुष्टता करना छोड़ देगा, वो शत्रु आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। ये बहुत ही सफल और कारगर प्रयोग है। इसके साथ ही सहदेई और वोंगा का रस आपको लेना है। ये दो जड़ी बूटियां हैं, इनको आप प्राप्त कर लें, सहदेई को और ओंगा को, और इन दोनों का आप रस निकाल लें और उस रस को त्रिलोह का एक पात्र आप बनवाना पड़ेगा। सुनार के यहाँ आपको ये पात्र मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो सुनार इसको ऑर्डर पर बना देता है। त्रिलोह धातु का पात्र आपको लेना पड़ेगा और उसमें उस रस को रख करके और उसको जो है आपको घोटना है और घोट करके उसका तिलक लगा करके जब आप शत्रु के सामने जाएंगे तो शत्रु आपसे जो है वो शत्रुता छोड़ देगा, वो आपके जो है पूरी तरह से वश में हो जाएगा। इस तरह से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग है जो करना चाहिए और इनको करने से ही, इन क्रियाओं को करने से ही और काम बनते हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तो ऐसे पढ़ने से और वीडियो देखने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में आप किसी शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको ये प्रयोग करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र हो या शनिवार का दिन हो, हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है और शनिवार तो हर सप्ताह में आता ही आता है। उस दिन आप सहदेई, ओंगा, भांगरा और अंकोल, बच और सफेद आंख, इन सबका आपको अर्क लेना है और अर्क लेकर के उसी त्रिलोह के पात्र में आपको 3 दिन तक घोटना है और 3 दिन घोटने के बाद में उसका तिलक लगाकर जब आप शत्रु के सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से शत्रु वो आपके वश में हो जाएगा, वो आपकी बात मानेगा, वो अपनी शत्रुता छोड़ देगा, अपनी दुश्मनी छोड़ देगा, आपसे विद्रोह करना छोड़ देगा। इस तरह से ये प्रयोग मैंने आपको, तंत्र के प्रयोग मैंने आपको बताए हैं जिनसे शत्रु पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। कीजिए इन प्रयोगों को। ये तंत्र के प्रयोग ठीक उसी तरह से तेजी से काम करते हैं जिस तरह से मंत्र और यंत्र काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ में। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, आपके मन में कोई शंका उठ रही है, उसके समाधान के लिए आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए ही हूं, आपका मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप जो है खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।